जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। जी आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज़। अच्छा जी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो सर। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये हमने स्टार्ट करना है। सो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं आर में? जैसे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लिखते हैं मीन ऑफ एक्स। ठीक है, तो दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, मीन एक फंक्शन है। इसका ज़ाहिर है इस वक्त कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरह फिर आप लिखते हैं मीडियन ऑफ वाई या फलां। अब मीडियन एक फंक्शन है, आगे उसका इनपुट आर्ग्यूमेंट है। ऐसे ही है ना जी। इस तरह आप लिखते हैं एस डी ऑफ फॉर एग्जांपल बी, तो बी एक इनपुट आर्ग्यूमेंट है, एस डी जो है वो फंक्शन। ये वो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन से आगे हमने जाना है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ। ठीक, अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है। यहाँ से हम प्रोग्रामिंग के पार्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में, प्रोग्राम और यूजर डिफाइंड फंक्शन में और कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि प्रोग्राम जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड्स है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज एग्जीक्यूटेड एट वंस। ठीक है, उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हो सकते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी 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 कमांड्स। ठीक है, मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था कि आप अगर रिग्रेशन रन करना चाह रहे हैं और बाय मैट्रिक्स अप्रोच, तो आप वन बाय वन कमांड को रन करने के बजाय अगर आप स्क्रिप्ट में सेव कर लें स्क्रिप्ट में और फिर उनको एट वंस रन कर दें फाइल सोर्स कोड से जाके, तो दैट इज़ अ रफली अ प्रोग्राम। ठीक है, इसकी एडवांस शक्ल जो है वो उसमें लूप्स होंगे, उसमें जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होंगे, उसमें दूसरी चीज़। क्लियर है जी ये बात? यस जी। सर। अच्छा, अब कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है, पहला ये इंतहाई रफ में प्रोग्राम बना रहा हूँ। किसी भी यूज़र डिफाइन का फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपके पास फंक्शन अंडरस्कोर नेम, ये फंक्शन का नाम आएगा। मतलब मैं अंडरस्कोर नेम का मतलब ये है कि जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखना है वो लिखें। इक्वल टू फंक्शन, ये कमांड का हिस्सा है। ये मतलब आप बता रहे हैं कि यूज़र डिफाइन फंक्शन। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे ब्रैकेट में इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, देन ठीक है इसका, और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट, इस करली ब्रेसेस का मतलब ये है कि फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, what to take input, what to give। इसमें ये सारा कुछ आ जाएगा। फंक्शन क्लोज, ये फंक्शन क्लोज है। अच्छा, अब इनको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये आपने एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होने हैं एज ए इनपुट। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक्स यहाँ पे इनपुट आर्ग्यूमेंट था, इसी तरीके से अब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, इनपुट कैसे लेना है या इन इनपुट्स को कैसे यूज़ करना है, उन पे क्या ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है, कैसे उनको यूज़ करना है और आउटपुट में क्या देना है इस फंक्शन की, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन।
ठीक है, अब इसको आप कितना इंटेलिजेंटली यूज करते हैं ये बात का क्वेश्चन है। ये जो इनपुट आर्ग्यूमेंट है इसमें आपने ऑब्जेक्ट टाइप बतानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देते हैं एक्स, ठीक है। अब एक्स आपने दे दिया, इस वक्त तक नहीं पता कि एक्स जो है वो वेक्टर है, वो मैट्रिक्स है, व्हाट्स दैट। लेकिन जब आप उसको यहाँ पे यूज करेंगे तो फॉर एग्जांपल आप उसको यूज कर रहे हैं जी एक्स और स्केयर ब्रैकेट्स में 1 1 या आई जे, इट मीन्स स्केयर ब्रैकेट्स में अगर आई कॉमा जे आप दे रहे हैं तो इट मीन्स कि आप इसको मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस इसका मतलब क्या है कि अगर वो वाकई मैट्रिक्स है फिर तो ये फंक्शन रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक फंक्शन हम बनाते हैं कि हम जो भी अगर 3 वैल्यूज़ दें, अब मैं बिल्कुल रफ फॉर्म में जा रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। फंक्शन टू गेट सम ऑफ 3 वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन नेम पे आए, ठीक है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ जी एस एच सम 3। ये याद रखें कि कोई भी आपका जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है उसका कोई आप ऐसा नाम नहीं रख सकते जो बिल्ट इन फंक्शन जो मौजूद हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये नाम नहीं रख सकता एस यू एम, ठीक है, सम का फंक्शन मौजूद है ना, जी सर। ठीक है। इस तरह मैं मीन किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकता क्योंकि मौजूद है। मैंने ये काम किया है कि 3 वैल्यूज का सम है तो मैंने उसको सम 3 कर दिया, सम 3 के नाम से कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। फिर भी मजीद एहतियात के लिए मैंने पीछे अपने नाम का वो लगा दिया एस एच डॉट समथिंग कर दिया, ठीक है। तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। आप यू डी कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इस चांस को ख़त्म कर दे कि हमारा फंक्शन का नाम जो है किसी बिल्ट इन फंक्शन से टकरा जाए। उसका नुकसान क्या होगा कि फिर आप वाला फंक्शन रन नहीं होगा, वो बिल्ट इन फंक्शन रन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी है, जो बिल्ट इन फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब यस सर। फंक्शन, फंक्शन का क्या मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे इसको मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ या ये कमांड का हिस्सा है, मतलब ये चीज़ एक्चुअली बता रही है कि जो ये कार्रवाई आप कर रहे हैं यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन। अब आप कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 वैल्यूज, ठीक है, तो आप लिखें यहाँ पे ए बी सी, आगे आप लिखें एस, फॉर एग्जाम्पल आप लिखें एम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आप रिटर्न रिटर्न एस एम, फंक्शन क्लोज, बिल्कुल रफ फॉर्म है। अब आप देखें यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम, ये नाम है। 3 आपके पास इनपुट आर्ग्यूमेंट, 3 वैल्यूज आपने एज ए इनपुट देनी है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज है, मतलब ए बी सी कोई सी 3 वैल्यूज है। फंक्शन का बॉडी ऑफ फंक्शन इज स्टार्टिंग, इसका ये मतलब है, बॉडी ऑफ फंक्शन इज एंडिंग, इसका ये मतलब। ये वो कमांड्स हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी, ठीक। अब आप क्या कह रहे हैं, एस एम, एस एम आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि ए प्लस बी प्लस सी पे है, ठीक है। इसका मतलब है फंक्शन की पहली जब कमांड रन होगी, ये अगली लाइन का मतलब ये है कि वो अगली कमांड है, ये जो अगली लाइन में गए हैं ना, इसका मतलब है वो नेक्स्ट कमांड है। या इससे चले जाएं या ये सेमी कॉलन से जाके इसको ऐसे लिख दें, दैट सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, तो तीनों को सम कर दिया। रिटर्न का क्या मतलब है कि जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू रिटर्न हो वो ये वाली हो, इन तीनों का सम। अब इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करें, कंट्रोल आर, ये रन हो गया। अब मैं इसको कोई सी भी 3 वैल्यूज देता हूँ, फॉर एग्जांपल एस एच सम 3 था, इसका फंक्शन का नाम, मैं 3 वैल्यूज दे रहा हूँ 5 8 2, ठीक है। वो आपको सम प्रिंट करके देगा, ठीक है। मैं इसको -2 कर देता हूँ, इट विल प्रिंट द सम, ठीक है। मैं इसको 0 कर देता हूँ, इट विल गिव यू द सम ऑफ 3 नंबर्स। हाँ,
मसला कहाँ पे आएगा? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एक चौथी वैल्यू दे दें, ठीक है, एरर। एरर क्या आ रहा है? अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये जो चौथा आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अनयूज्ड है। क्यों अनयूज्ड है? क्योंकि बेसिकली यू हैव डिजाइंड योर फंक्शन फॉर समिंग 3 वैल्यूज, ठीक है जी। ये इससे आसान मतलब हम नहीं इसको स्टार्ट ले सकते जी। किसी को सर जी, जी जी सर इसकी तो समझ आ गई। ये रन करने से पहले आपने कहा था कि हम डाटा टाइप बताएंगे, जिस तरह नहीं मैट्रिक्स हो नहीं गया नहीं या नहीं, जो भी मैंने हुआ। नहीं कहा, मैंने नहीं ये क्या? कहा है कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स देने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको एज अ स्केलर दिए हैं ना, ऐसा ही है, जी सर। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये जी 1 2, ठीक है। अब 1 2 यहाँ देने का क्या मतलब है कि ए एक मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो आप इधर देंगे फंक्शन में, अगर ये ए वाकई मैट्रिक्स ना हुआ तो देयर विल बी एरर, ठीक है। लेट्स सी, ऐसे हम रन कर देते हैं, ये रन हो गया। अब मैं दे देता हूँ एस एच डॉट सम 3 5 8 9, देयर विल बी एरर। क्यों एरर आएगा? क्योंकि वो जो पहली वैल्यू आपने 5 दी है, बेसिकली यहाँ 5 नहीं देना था, यहाँ एक मैट्रिक्स देना था। आगे तो बी और सी तो ठीक है, क्योंकि आपने जब यूज किया है विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन, तो आपने इसको मैट्रिक्स एज्यूम किया। अब अगर ये इनपुट में ऐसे ही है फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देता हूँ जी, मैट्रिक्स डी, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल सॉरी सी 4 5 8 9 10 10 15, ठीक है। एन सॉरी एन कॉलम ऑफ, एन कॉलम कितने इसमें रखने चाहिए? चलें 3 रख लेते हैं, 6 है ना वैल्यूज। एन कॉल इक्वल टू 3, तो वैल्यूज देखें जी इसमें क्या इशू है। सर शायद वो सी के बाद ब्रैकेट तो नहीं शुरू करनी थी, सी के बाद ही है। पहले जो थी शुरू अच्छा, की है एक वो ब्रैकेट क्लोज हो 1। चुकी है शायद, ठीक है। डी ब्रैकेट मैंने 2 दफ़ा क्लोज कर दिया ना, कि एक दफ़ा तो पहले ही यस क्लोज सर। हो चुकी थी। अच्छा, डी अब मैट्रिक्स बन गया। अब आप यही फंक्शन रन करें ज़रा, ये वाला। इसमें 5 की जगह आप डी प्रोवाइड कर दें। अब डी की उसने कौन सी वैल्यू लेनी है? फर्स्ट रो और सेकंड, मतलब ये वाला 8 लेना है। अब इसको 8 मिल रहा है, द आंसर इज यस। 8 प्लस 8 प्लस 9। ऑब्जेक्ट से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब आप यूज कर रहे हैं फिर तो पता चल रहा है ना कि ये वेक्टर है या क्या है। क्लियर हो रही है बात? इधर आपको डिफाइन करने की जरूरत यस नहीं सर। है, ठीक है। हाँ, इधर जस्ट सर हम नेम बताएंगे जो आगे नेम यूज बताएंगे। करेंगे। एक अपनी सहूलत के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आप देंगे नंबर साइन। नंबर साइन का क्या मतलब है कि इस लाइन में इस नंबर साइन से आगे जो भी चीज़ है वो क्या है? कमेंट्स हैं। वो रन नहीं तो होगी आप वो कमेंट। रन नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगी, कमेंट्स हैं। तो आप लिख सकते हैं ए बी सी मस्ट बी स्केलर्स, ठीक है। अब आप अगली लाइन में चले जाएं, इसका मतलब है कि ये आपको आपकी अपनी सहूलत के लिए है कि ये जो इनपुट है ये स्केलर्स में आने चाहिए। अभी चूंकि बहुत बेसिक वर्जन है, अदरवाइज आगे जाके आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि उसमें फलां एरर आए, ठीक है, अगर वो वेक्टर ना हो। सर जी फॉर जी। एग्जांपल हम इधर ही लगा दें ना कि इफ इज डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू फॉल्स, तो आगे एक एरर प्रिंट हो जाए, प्रिंट प्लीज गिव वेक्टर, एल्स में जाके कुछ ना करे। इस तरह इफ ए इज डॉट वेक्टर बी इज फॉल्स, तो प्रिंट हो जाए कि दिस इज एरर, ठीक है। ये बहुत एडवांस फॉर्म है, मैं बिल्कुल बेसिक उस चीज़ में बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्लियर है। अब हम वापस अपने उस पर ही चलते हैं। सर जी। जी जी सर इसका मतलब कि हमने करली ब्रैकेट से पहले ए बी सी जो भी लिखे ना, उसको नहीं पता हम क्या लिख रहे हैं। जब हमने करली ब्रैकेट के अंदर जो हम स्टोर करवाएंगे, अगर हम वेक्टर की फॉर्म में करवाएंगे ए बी सी लिखेंगे हाँ, वो मसला वेक्टर ये है ना कि लेगा। आप अगर उसको हम यूज़ कैसे ब्रैकेट, करते हैं। जी जी,
ठीक है सर। ठीक है, हाउ यू यूज इट। अच्छा ये आ गया, इसका मतलब है कि आपने ये काम कर लिया, सम आ गया। अब जैसी चौथी वैल्यू दी तो एरर आएगा, क्योंकि आपका फंक्शन डिज़ाइन 3 वैल्यूज़ के लिए। इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, मीन के लिए बना सकते हैं। फंक्शन टू गेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कॉपी करके, फंक्शन टू गेट सर जी मीन ऑफ 3 वैल्यूज़। जी जी बोलें। सर जी, ये जो आपने हमें बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन को आप एज अ गुड कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तब आपने ज्योमेट्रिक मीन और हाफ मीन कैलकुलेट किए थे ना खुद, वो वो ठीक है जैसे ना, लेकिन फॉर्मूले के इस साथ। वक्त जो चीज़ डिस्कस हो रही है ना, उसको चलने दो ना। वो वो सर, तो वो भी तो यूजर डिफाइन ही थे ना। वो नहीं, वो यूज़र डिफाइन नहीं थी। कौन से फंक्शन जो आपने पैकेज यूज़ किए हैं? नहीं सर, जो हम लोगों ने वो किया, आपने वो करके नहीं बताया था कि आप इसको एज अ गुड कैलकुलेटर आर को यूज कर सकते हैं, और आपने फिर वो पूरा फार्मूला लिखकर ठीक है, वो यूज़र, हार्मोनिक मीन और। अब किसी की आगे से सुनोगे बात, ठीक है। जी सर। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो आपने एज अ गुड कैलकुलेटर यूज किया था। वो तो बिल्कुल ऐसे ही था ना, जैसे आप ये करते जी a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर। अब a इज नॉट फाउंड, ठीक है। ये आप कहते जी 5 जमा 8 जमा 9 इज दिस। हम तो ये कह रहे हैं कि ये हम लिखें एस एच डॉट सम 3 और कोई सी 3 वैल्यूज दे दें, 85 फॉर एग्जाम्पल दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो उनका सम कैलकुलेट करके हमें दे दें। ठीक है। अब यहाँ इशू क्या है इसमें, नंबर डायमेंशंस, क्योंकि आखिरी दफ़ा मैंने वो वाला प्रोग्राम रन किया हुआ है, ये मैट्रिक्स वाला। ठीक है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं थे। बस जाहिर है जब आप ये करोगे कि जी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए 5 6 7, ठीक है, 210, और इसकी पावर आप ले लो जी 1/3, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है ना। हर दफ़ा आपको बताना पड़ रहा है कि जी 1/3 है। ठीक है, ये एज अ गुड कैलकुलेटर यूज कर रहे हो आप, सर ये ऑपरेटर्स वैसे यूज भी कर रहे हो बिल्ट इन, फंक्शंस के। हाँ जी, बिल्ट इन। फंक्शंस के अंदर भी आप यही काम करते हो, लेकिन ये इनपुट आउटपुट के सेंस में, ये रिटर्न जो है ये आउटपुट है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखें, ये फंक्शन मैंने रन कर दिया है लेकिन रिटर्न की कमांड नहीं दी, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा बट नथिंग विल बी रिटर्न। ठीक है जी। जी सर जी। अच्छा अब देखो मीन ऑफ द 3 नंबर्स। अब मीन का क्या मतलब है कि चूंकि मुझे पता है कि मीन 3 नंबर्स का है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सम दिस, और यहाँ पे आगे लिखूंगा मीन डॉट एम, या इसको मैं एस एच डॉट मीन कर देता हूँ ताकि इससे फर्क ना पड़े। सो एस एम डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे पता है कि ये 3 नंबर्स हैं, इसलिए तो यहाँ पे मैं रिटर्न में, सॉरी दिस, चले मैं ऐसे ही कर देता हूँ, तो फंक्शन ये रन होगा, जाहिर रन होगा। ठीक है, अब नाम मैंने चेंज नहीं किया, याद रखिएगा, कैलकुलेट में मीन कर रहा हूँ, फंक्शन 5 8 6। इसको अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब ये 19 दे रहा है, ये क्या, ये मीन है 3 नंबर्स का? बोले। नो सम सर। है सर, सम सम सम। हाँ सम है ना। अच्छा क्यों सम, अब सम क्यों दे रहा है कि मैंने यहाँ मीन कैलकुलेट तो किया है, लेकिन मैंने रिटर्न में दोबारा ये चीज़ रख दी है कि रिटर्न में प्रिंट मुझे ये चीज़ दे। इस मीन गलत हो गया ना फिर। तो मैं अगर रिटर्न में ये मीन रखता तो फिर मुझे वो मीन रिटर्न करता। अब मैं रख देता हूँ यस, देखें जरा, अब देखिएगा 6.3333। ठीक है, अब वैसे भी आप कर सकते हैं, सॉरी 19 डिवाइडेड बाई 3, यही कुछ आएगा शायद आपके पास। तो बेसिकली आप ये कर रहे हैं। अब आप फंक्शन के नाम चेंज करते हैं, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर या 2 नंबर या एनी नंबर, इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं टू कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस ऑफ 3 नंबर्स। ठीक सर है जी, जी जी। सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का ये डिसएडवांटेज है कि हमको हर दफा ही बताना, यानी कि इसमें अनलिमिटेड नंबर के लिए नहीं हम इसको कैलकुलेट कर मैं सकते, जिस यही तरह कह रहा आम। हूँ कि मैंने प्रोग्रामिंग का पार्ट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने चलना है इसको।
ठीक है। ठीक है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम लेट हो रहे हैं, तो कोर्स बहुत मतलब अभी बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मुसीबत ये है कि सब स्टूडेंट्स जो है ना वो आप दोनों की तरह ना तो तवज्जो देते हैं और अनफॉर्चुनेटली ना उन्हें कोई इस चीज़ का एहसास है। अगर सारे इतना तवज्जो दें तो मैं इसको निपटा के कहीं का आगे निकल गया हूँ। ठीक है, मीन वेरिएंस में इसका नाम दे देता हूँ फंक्शन। अब इनपुट तो जाहिर है 3 नंबर ही चाहिए। अब ये 4 नंबर के लिए मैं बना सकता हूँ, 5 के लिए भी बना सकता हूँ, 10 के लिए भी बना सकता हूँ। इस वक्त मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या चाहिए कि अब आपको चाहिए ये, तो आपसे यहाँ से सम कैलकुलेट कर लेंगे, या आप सम कैलकुलेट ना भी करें, आप सिंपली ये कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखें a प्लस बी प्लस सी इज दिस 3, जाहिर अमीन आ जाएगा आपके पास। दूसरा, अब आपको वेरिएंस चाहिए, आर इज इक्वल टू क्या है आपके पास जी, a माइनस एस एच मीन सॉरी पावर 2 प्लस एंड प्लस मतलब b माइनस दिस एंड फाइनली c माइनस दिस। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जाहिर है ये हो जाएगा ना। अब इसके ऊपर अगर आप यस एक सर। मज़ीद स्केयर ब्रैकेट्स लगा दें और डिवाइड कर दें 3 माइनस 2 से, 3 माइनस 1 सॉरी, मतलब जिसको आप n माइनस 1 कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये दो चीज़ें आपने कंप्यूट कर ली, यहाँ से ये कंप्यूट किया मीन, यहाँ से वेरिएंस कंप्यूट हुए। मतलब ये है कि अगर आपको उस चीज़ का स्ट्रक्चर पता है, एक्चुअल फार्मूला पता है, आप कागज़ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग का सिर्फ सेंस आपको होनी चाहिए। ये याद रखें, कोई भी चीज़ जो चीज़ आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल है ऑन पेपर, अगर आपकी प्रोग्रामिंग सेंस है, यू कैन मेक अ प्रोग्राम अ फंक्शन फॉर दैट। ठीक है, ये ठीक है फार्मूला कैलकुलेशन में, ऐसे ही होता है ना, सम ऑफ ऑल डेविएशंस। यस सर। अब रिटर्न के अंदर एक मसला ये है कि रिटर्न में एक वक्त में आप एक चीज़ रिटर्न करवा सकते हैं, जो बताना मैं ये चाह रहा हूँ। रिटर्न में आप एक से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न नहीं करवा सकते। इसका हल क्या है? सर जी ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं, ये भी रिटर्न कर दे, वो भी और वाला ऑपरेटर। और वाला ऑपरेटर, हाँ जी, और वाले में फिर तो दोनों या नहीं रिटर्न होता, मतलब या ये या वो, हमें तो दोनों ही रिटर्न चाहिए। एंड रिटर्न जाएगा। अच्छा चलें हम देखते हैं। अब आप ये चाह रहे हो रिटर्न दिस एंड देन रिटर्न दिस, ये चाह रहे हो। रिटर्न एक वक्त में एक होता है किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन आपकी उसकी ट्राई कर लेते हैं। एस एच फॉर एग्जाम्पल 5 8 10, सिर्फ उसने पहली वैल्यू रिटर्न की है, मीन ही रिटर्न किया उसने, वेरिएंस रिटर्न नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है कुछ और करना है। अब वो कुछ और क्या करना है? जी, क्या ख्याल है? बोलें इन दोनों, कोई ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट में रख लिया जाए? सो अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू लिस्ट एस एच मीन एस एच डॉट, और यहाँ पे लिखा जाए रिटर्न t। अब देखिएगा फंक्शन रन हो गया, 5 9 5 8 फॉर एग्जाम्पल 10।
पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा एलिमेंट, दोनों रिटर्न होगी क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया था लिस्ट की मदद से और उसके अंदर लिस्ट के दो एलिमेंट्स थे। तो बेसिकली रिटर्न ने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी इंटेलिजेंस है कि आप क्या क्या रख सकते हैं। क्लियर है जी? जी सर जी। फर्दर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये लिखें नेम्स डॉट टी इज इक्वल टू सी मीन एंड वेरिएंस। अब आपने लिस्ट के नेम्स भी कर दिए। अगर जब आप नेम्स प्रिंट कर चुके होंगे अब आपके पास विद नेम आपके पास लिस्ट प्रिंट होगी 5 8 10। मीन इज दिस, वेरिएंस इज दिस। लिस्ट के नेम चूंकि आपने रख दिए हैं यहाँ पे, तो हाउ इंटेलिजेंटली यू यूज इट इज एक्चुअली दी, मतलब ये टफ आपकी सर जी, जॉब जी। सर जी जितनी हम ब्रैकेट शुरू करेंगे उतनी क्लोज करेंगे ना? जी जी सर ये जो सा हमने वेरिएंस का फार्मूला लिखा है इसको जरा देखिएगा, इसमें 5 हम लगा रहे हैं इधर से और क्लोज 4 कर रहे हैं। ये उतनी ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हो देखो ना, एक ये यहाँ पे क्लोज होगी, ये वाली यहाँ पे क्लोज होगी, ये यहाँ पे क्लोज यस होगी, सर। तो आखिरी ये वो क्लोज होगी जो ओवरऑल सम पे हमने लगाई है, ये वाली। यस सर, ये क्लोज करनी है ना इधर? तो कर दी है ना यहाँ पे, ठीक वरना है इसने रन ही नहीं होना था। देखो a माइनस एक्स बार कर लिया, फर्स्ट x1 माइनस एक्स बार उसका स्केयर, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। फिर x2 माइनस एक्स बार उसका स्केयर, ये भी क्लोज होगी। फिर x3 माइनस एक्स बार ये भी क्लोज होगी। और इन तमाम को एक सिंगल और मजीद ब्रैकेट्स में रखना है ताकि ये उसके साथ ये कंफ्यूज ना हो। तो ठीक है सर। ये क्लोज होगी, ठीक है सर। ठीक है। और ये नीचे मैंने n-1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट के नेम दे दिए। अच्छा ये क्लियर है जी? इसमें कोई फंक्शन का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया? ठीक है। अब 3 वैल्यूज के जो जो मुख्तलिफ आप फंक्शंस बना सकते हैं, 4 वैल्यूज के बना सकते हैं, 6 वैल्यूज के बना सकते हैं। अभी इसमें कल हम इंशाल्लाह देखेंगे फॉर लूप्स का स्ट्रक्चर, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स, फिर आपको ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। तो इस वक्त ये याद रख लें, वी आर डूइंग लो लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग है। लो लेवल प्रोग्रामिंग हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल, ठीक है। वी विल यूज ओनली commands, only following built-in commands, ठीक है। built-in commands में हम कौन सी यूज करेंगे? सिर्फ लेंथ, एन कॉल, एन रो, लिस्ट डॉट फ्रेम, बस ये 4-5 हम कमांड्स यूज करेंगे, या नेम्स की कमांड यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बिल्ट इन कमांड आप यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आमतौर पे मैं लेंथ यूज करवाता हूँ, लेकिन चलें इसको बताने के लिए कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। मतलब आप बिल्ट इन फंक्शन जो है ना, कैलकुलेट कंप्यूटेशनल फंक्शन बिल्ट इन कोई नहीं यूज करेंगे। मतलब बड़ा आसान था ना कि आप यहाँ नीचे पीछे सम लिख देते, तो फिर तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। आप यूँ लिखते सम 5 4 2 तो 11 आ जाता। लेकिन अब मुसीबत क्या है कि सम बिल्ट इन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। हमने ये बताना है कि आपने इनको कैसे यूज़ करना, ताकि जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग करें या फंक्शन एडवांस करें, कोई प्रैक्टिकली ऐसे फंक्शन क्रिएट करने पड़े
जो कि बिल्ट इन ना हो, तो फिर आप कैसे करेंगे? क्लियर है जी? जी यस सर जी। सर। ठीक है। सर जी, जी जी। अब ये जोन से हमने ये बनाए हैं तो ये पक्के पक्के सेव हो गए इसमें? नहीं, सेव नहीं होंगे, मैं अभी क्लोज करूंगा, खत्म हो जाएंगे, पक्के पक्के सेव नहीं होंगे। जब भी आप आर को ओपन करेंगे, दोबारा ये प्रोग्राम रन करेंगे, वो उस वक्त तक सेव रहेगा जब तक कि वो क्या उसको कहते हैं, आर को आप क्लोज नहीं करते। दूसरा हाल ये है कि यहाँ पे आप जाएं, न्यू स्क्रिप्ट में इसको सेव करें, इसका कोई फॉर एग्जांपल नाम रखें, और फिर जब आप हर दफ़ा फिर भी आप आर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, इट मीन्स कि वो अब इस करंट सेशन का मतलब ये है कि ओपन आर जब तक आप क्लोज नहीं करते उस वक्त तक ही उसका हिस्सा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एड ऑन पैकेज होता है। इसको आप यूँ समझ लें कि एक इंतहाई रफ, रॉ और इंतहाई बेसिक एक आइडिया है ऑफ एड ऑन पैकेज। एड ऑन पैकेज आप हर सेशन में दोबारा आपको लोड करना पड़ता है ना, यस सर। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। एड ऑन पैकेजेस ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी मशीन के लिए चलेंगे ना, हर मशीन पे ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एड ऑन पैकेज जब आप आर के सर्टेन टूल्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं, फिर वो अप्रूव होता है और काफ़ी हेक्टिक काम है। ठीक है, तो वो फिर आर के वो कारान मिरर पे रख दिया जाता है, जिसमें कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है और उसको लोड कर सकता है। लेकिन पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हीं की एडवांस शक्ल होती है। लेकिन वो चूंकि आर के टूल्स को यूज़ करते हुए जो बिल्ड कोड बिल्डिंग टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए यूज़ होता है, तो वो पैकेजेस की फॉर्म कहलाते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग की सेंस उनमें भी यही है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग की सेंस बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है तो हो जाती है, तो हो सकता है 2 साल बाद अल्लाह करे आप भी कोई पैकेज बना। ठीक है, गो के ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है जी, तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे लूप्स का कॉन्सेप्ट। ये ज़रा देख के आइएगा। जी सर जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी।